नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन टैक्स अकेडमी। तो क्या आप जीएसटी के बारे में बेसिक समझना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो कि जीएसटी होता क्या है? जीएसटी के बेसिक टर्म्स किस तरीके से रन करते हैं? आप जीएसटी के स्टूडेंट्स हो, बिगिनर हो, स्मॉल टैक्स पेयर हो या बिजनेस ओनर हो, आप कभी किसी से बात करते हो और आपको ये लगता है कि यार इसने जीएसटी की कुछ ऐसी बातें करी हैं जो मुझे भी पता होनी चाहिए थी। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी पॉइंट्स जीएसटी के डिस्कस करेंगे जो एक कॉमन मैन को, एक स्टूडेंट को, एक बिगिनर को पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक टॉपिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी फॉर बिगिनर्स में। पहला हम ये जान लेते हैं कि आज हम डिस्कस क्या-क्या करेंगे। तो आज जीएसटी इंट्रोडक्शन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जीएसटीएन। जीएसटीएन क्या होता है? जीएसटीआईएन क्या होता है? आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है और टैक्स पेबल क्या होता है। तो ये 5 टॉपिक आज हम कवर करेंगे अपनी छोटी सी वीडियो में, सो दैट कि सबको समझ में आए, पता लगे कि जीएसटी का बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है। पहले आपको जीएसटी का बेसिक तो पता चले तभी तो आप आगे बढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है जीएसटीआईएन। तो जीएसटीआईएन होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं। जब कभी हम जीएसटी का नंबर अप्लाई करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, जीएसटी में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन करनी होती है अपने जीएसटी डिपार्टमेंट को। उस एप्लीकेशन को जब जीएसटी डिपार्टमेंट अप्रूव कर देता है, तो हमें एक जीएसटी का नंबर मिल जाता है। जीएसटी का नंबर मिलता है हमें किस तरीके से? इस तरीके का हमको 15 डिजिट जीएसटी का नंबर मिलता है। इस नंबर में 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, जिनको हम इस तरीके से डिकोड करते हैं। पहले 2 डिजिट जो होते हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट के कोड को। जैसे 27 जो अभी लिखा हुआ है, ये है महाराष्ट्र का कोड है। अगर यहाँ पे 01 लिखा होता, तो ये जम्मू कश्मीर का कोड होता। 09 लिखा होता, तो ये उत्तर प्रदेश का कोड होता। 19 लिखा होता, तो ये वेस्ट बंगाल का कोड होता। 33 लिखा होता तो ये तमिलनाडु का कोड होता। तो अभी लिखा हुआ है 27। ये जो कोड है ये महाराष्ट्र का स्टेट कोड है, जिससे हमें पता लगता है कि किस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो। तो नंबर देखकर आप पता लगा सकते हो कि किस नंबर का से बिगिनिंग हो रही है जीएसटीएन की, तो आप इस स्टेट में रजिस्टर्ड हो। दूसरे जो आगे के 10 डिजिट होते हैं वो आपके पैन कार्ड के नंबर होते हैं। यानी कि जो आपका पैन कार्ड, आपने जिस पैन कार्ड से जीएसटी नंबर अप्लाई किया है, वो ये 10 डिजिट होती हैं। सेकंड डिजिट जो होती है, ये आपका एक कोड होता है, आपका स्टेट का नंबर होता है। स्टेट आपको एक नंबर देता है कि आप किस तरीके के टैक्स पेयर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये स्टेट का नंबर होता है। ये एक अलग कोड देता है स्टेट ही आपको। ये भी कुछ इसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है, कोड आपको जनरली स्टेट प्रोवाइड करता है और ये एक चेकसम नंबर होता है। सब टैक्स पेयर के लिए अलग-अलग होता है, सेम भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग के जो 27 और स्टार्टिंग के 10 अल्फा नंबर हैं, यही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो जैसे मैंने बताया ये स्टेट कोड होता है, ये पैन नंबर होता है, ये एक एंटिटी नंबर होता है पैन कोड होल्डर का स्टेट में। ये एक डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट सबका ज़ेड, जे, आई कुछ भी हो सकता है, सिस्टम जनरेटेड है और ये एक चेकसम डिजिट होती है जो सिस्टम जनरेट करता है। तो स्टार्टिंग के जो 27 से लेकर एफ तक डिजिट आ रही हैं, ये ही इम्पोर्टेंट है जीएसटीएन में, 27 टू एफ। बाकी के 2Z5 इज़ अ एंटिटी पे नंबर ऑफ अ पेन होल्डर इन स्टेट और आपका डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट और चेक डिजिट, ये डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट आ सकता है। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टॉपिक है व्हिच इज़ जीएसटीएन। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआईएन और जीएसटीएन। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ आई, सिर्फ आई का डिफरेंस है। तो जीएसटीएन क्या है बेसिकली? जीएसटीएन का फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क क्या है? इस पे ये एक टेक्नोलॉजी बैकबोन होती है जीएसटी की। आप रिटर्न फाइल करना है, आपको पेमेंट करनी है, रिफंड फाइल करना है, तो एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है ऑनलाइन। तो उस पोर्टल में हम सारी एक्टिविटी ऑनलाइन रन करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, पेमेंट करते हैं, रिफंड करते हैं, केसेस चल रहे होते हैं जीएसटी के मल्टीपल। तो ये एक पोर्टल है जीएसटी का जिस पे हम सभी अपने डॉक्यूमेंट जीएसटी के डिपार्टमेंट साइड से, टैक्स पेयर साइड से मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक छोटा-सा पोर्टल है जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क कहते हैं। इसकी जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो अभी आप मेरे हिसाब से डिफरेंस समझ गए होंगे जीएसटीआईएन और जीएसटीएन में क्या डिफरेंस है। चलते हैं अपने
नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स होता क्या है? तो मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये सेलर है, ये पर्सन कस्टमर आप हो। अब सेलर क्या बोल रहा है कस्टमर को, भाई तू ये वाला सामान मुझसे खरीद ले। कस्टमर कहता है ठीक है, मैं आपसे सामान खरीद लेता हूँ। सेलर ने गुड्स बेच दिया कस्टमर को। अब क्या होगा, कस्टमर सेलर एक इनवॉइस रेज करके देगा कस्टमर को कि भाई मैंने तुमको इतना इनवॉइस, इतना आइटम मैंने आपको बेचे हैं, इतनी अमाउंट के आइटम मैंने आपको बेचे हैं, उस पर मैं जो भी जीएसटी के रेट है 5, 18, 28 वो लगा कर दे रहा हूँ। तो जो सेलर कस्टमर से चार्ज करता है, तो सेलर का वो सेल होती है, आउटपुट होता है, आउटवर्ड सप्लाई होती है। सेलर के दुकान से, शॉप से वो सामान बाहर जा रहा होता है। इसलिए जो सेलर टैक्स चार्ज करता है फ्रॉम कस्टमर से, उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जीएसटी चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स और आउटपुट जीएसटी। आपने टर्म सुना होगा, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी एंड आउटपुट टैक्स। नाउ coming to next topic, that is what is input tax? Input tax क्या है? बेसिकली सेम चेन फ्लो होगी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी सेम रहेगा। एक सेलर होगा, एक कस्टमर होगा। सेलर कस्टमर को गुड्स बेचेगा, बट इस सिनेरियो में मैं एज ए कस्टमर परचेज कर रहा हूँ सेलर से। तो इनपुट टैक्स हमेशा जो देखा जाता है वो देखा जाता है आपका परचेजर की साइड से। जब परचेजर ने कोई गुड्स परचेज किया है, तो कस्टमर स्टैंड पॉइंट से वही टैक्स जो सेलर ने चार्ज किया है उसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी चार्ज ऑन परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं, आप सेलर है, मैं परचेजर हूँ। तो आप एज ए सेलर जो आपने टैक्स चार्ज किया है इनवॉइस पे, जो आपने मुझे दिया है, मैं तो बोलूंगा उसको इनपुट टैक्स, क्योंकि मैंने वो परचेज किया है, मेरे लिए इनपुट है। आप बोलोगे उसको आउटपुट टैक्स, बिकॉज वो आपके लिए आउटवर्ड है। तो टैक्स सेम ही है, उसकी नरेशन चेंज होगी, किस बंदे के लिए आउटपुट, किस बंदे के लिए इनपुट। लास्ट टॉपिक जो मैं आज का डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज व्हाट इज टैक्स पेबल। टैक्स पेबल कैसे कंप्यूट होता है? तो मान लीजिए मैं एक डीलर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता हूँ। मैंने 100 रुपए का कोई आइटम परचेज किया जिस पर जीएसटी लगा 18 रुपए। तो 118 रुपए का मैंने आइटम परचेज किया, मेरी बैंक अकाउंट से 118 रुपए मेरे डिडक्ट हो गए। अब उसी आइटम को मैंने 120 रुपए में बेचा किसी थर्ड पर्सन को, जिसपे मैंने जीएसटी चार्ज किया अगेन 18% के हिसाब से 22 रुपए का। मेरे पास कितने आए? 142 रुपए आए कस्टमर से। तो मैंने मार्जिन तो मैंने अचीव कर लिया 20 रुपए का, जो मेरी सेल वैल्यू 120 है माइनस 100 है, मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपने जीएसटी जो सेल पर आपने चार्ज किया है वो 22 रुपए आपने चार्ज किया है। परचेज पर आप जो पीछे देकर आए हो वो 18 रुपए देकर आए हो। तो आप नेट जीएसटी जो कैश में, कैश मतलब यहाँ पर बैंक से है, कि आपको अपनी जेब से, आपको अपने बैंक अकाउंट से जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो सिर्फ 4 रुपए पे करना पड़ेगा। तो आइडियली 120 रुपए के सामान जो आपने बेचा है, जो आपने 100 रुपए पे खरीदा था, उस पे आपको जो जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, वो 4 रुपए ही पे करना है, 4 रुपीज ओनली। सो इन नटशेल जो हमने आज की स्लाइड्स में समझा, कि हमने 5 कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर किए हैं, दैट इज जीएसटीआईएन, जीएसटीएन, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और टैक्स पेबल। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको शॉर्टेस्ट वे में समझाने की कोशिश करी है विद इन 10 मिनट्स, सो दैट आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिले कि जीएसटी रन कैसे करता है, जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। मैं जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स और लेकर आता रहूंगा समझाने के लिए आपको, सो दैट कि आपको अपनी स्टडी में, आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने कॉमन लाइफ में थोड़ा सा easy रहे टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। I would request if you can uh, send your query on this email ID fintechs code पे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेरी है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी पर हम आपका ईमेल का रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसी पॉइंट के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा टू वॉच माई चैनल, एंड अगेन मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो फॉर ए न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।